वेलकम बैक गाइस। आज हम हाल ही में रिलीज हुई मूवी ड्यून को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में एक सम्राट को दिखाया गया है जिसका इस पूरे यूनिवर्स पर कंट्रोल है। हराकन और अट्रेडियस जैसे छोटे राजा सम्राट का हुक्म मानते हैं। अब अट्रेडियस परिवार की ताकत बढ़ते देखकर सम्राट को चिंता होने लगी थी, इसलिए वो हार्कनन परिवार के साथ मिलकर उनको मारने का प्लान बनाता है। तो चलिए अब मूवी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें अरैकिस प्लैनेट को दिखाया जाता है जहां पर एक खास तरह का खनिज पाया जाता है जो कि बाहरी दुनिया में बहुत ज्यादा महंगा बिकता है। अब हराकिन की सेना इस जमीन से उस खनिज को निकालती है और बाहरी दुनिया में उसे बेचती है, जिससे उनकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब वो सम्राट से भी ज्यादा अमीर हो गए हैं दौलत में। अब हमें उस प्लैनेट के लोगों को दिखाया जाता है। इन्हें फ्रेमेन कहा जाता है। ये लोग हार्कनन से हमेशा लड़ाई करते हैं क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है कि वो लोग इनकी धरती से इतने कीमती खनिज को निकाल कर ले जाते हैं और बदले में इन्हें कुछ नहीं मिलता। और उन लोगों ने इनके ग्रह पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है, इसीलिए वो इनका विरोध करते हैं, लेकिन वो इनके हथियारों के सामने नहीं टिक पाते। और इन्हीं लोगों में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, इसका नाम जानी है। अब हार्कनन कई सालों से यहाँ से खनिज निकालने का काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन सम्राट का ऑर्डर आता है कि उन्हें इस ग्रह को छोड़ के जाना होगा और इस ग्रह से खनिज निकालने का काम अट्रेडियस वंश को दिया जाएगा। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें पॉल को दिखाया जाता है जो कि अट्रेडियस के राजा का बेटा था। पॉल को हमेशा ऐसे सपने आते हैं जिसमें वो हमेशा एक ही लड़की को देखता था और ये लड़की और कोई नहीं, जानी ही थी। अब हमें पॉल की माँ को दिखाया जाता है जो कि एक विच है और इसका नाम जेसिका है। विच होने की वजह से उसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिससे वो लोगों को कंट्रोल कर सकती है। अब पॉल के पास भी ऐसी ही पावर्स हैं, लेकिन वो अभी तक इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया है। अब वो अरैकिस प्लैनेट के बारे में पढ़ता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वहाँ के लोग एक स्पेशल टाइप का सूट पहनते हैं जिससे वो अरैकिस प्लैनेट की गर्मी से बच सकें, क्योंकि दिन में वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अगले सीन में सम्राट अपने खास लोगों को अट्रेडियस के प्लैनेट पर भेजता है जहाँ पर वो अट्रेडियस को ऑफिशियली अरैकिस प्लैनेट पर खनिज निकालने का काम देने आए हैं। अब राजा के साथ उसका एक आदमी भी था जो कि किसी भी कैलकुलेशन को बहुत जल्दी कर सकता था और वो राजा को बताता है कि इन लोगों ने यहाँ आने में बहुत ज्यादा खर्चा किया है। अब वो आदमी राजा को सम्राट का हुक्म पढ़कर सुनाता है और राजा भी उस पर अपनी मोहर लगा देता है। अब सम्राट ने जिन लोगों को भेजा था उनमें एक औरत भी थी और ये सभी विचेस की लीडर थी और इसी ने जेसिका को भी ट्रेनिंग दी थी और जेसिका इसे वहाँ देखकर थोड़ा घबरा जाती है। अब अगले सीन में एक स्पेसशिप को लैंड होते हुए दिखाया जाता है और इसमें से एक आदमी बाहर आता है। इसका नाम डंकन है जो कि राजा के बेहतरीन सिपाहियों में से एक है। अब पॉल उससे यहाँ पर मिलने आया है क्योंकि पॉल को पता चला है डंकन एडवांस टीम के साथ अरैकिस प्लैनेट पर जाने वाला है और ये टीम अरैकिस प्लैनेट पर राजा की सिक्योरिटी को चेक करेगी। अब पॉल डंकन से कहता है कि वो भी उसके साथ अरैकिस प्लैनेट पर जाना चाहता है, लेकिन डंकन उसे ले जाने से मना कर देता है। अब पॉल डंकन को अपने सपनों के बारे में बताता है और वो बताता है कि उसने सपना देखा था कि डंकन अरैकिस प्लैनेट पर मरने वाला है और इसीलिए वो डंकन के साथ जाना चाहता है, लेकिन डंकन उसे बताता है कि तुम्हें सपनों को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है और डंकन वहाँ से चला जाता है। अब हमें राजा और पॉल को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे। अब राजा पॉल को बताते हैं कि सम्राट ने अरैकिस प्लैनेट को हमें दे दिया है, लेकिन इससे हार्कनन नाराज हो गए हैं जिससे हमारे लिए खतरा और भी बढ़ गया है, इसलिए हमें अरैकिस प्लैनेट पर बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। अब हमें हार्कनन के होमलैंड को दिखाया जाता है जहां पर उनका सेनापति अपने राजा को बताता है कि सभी शिप अरैकिस प्लैनेट से वापस आ चुकी हैं, लेकिन वो इस चीज से खुश नहीं था। तभी उनका लीडर उन्हें बताता है कि सम्राट चाहते हैं कि हम अट्रेडियस परिवार को खत्म कर दें क्योंकि वो आगे चलकर सम्राट के लिए खतरा बन सकता है और सम्राट सीधा उन पर हमला नहीं कर सकते, इससे वो राजनीतिक खतरे में आ जाएंगे, इसलिए वो काम उन्होंने हमें सौंपा है और इसमें उनकी सेना भी हमारी मदद करेगी। अब जेसिका और पॉल को दिखाया जाता है जहाँ जेसिका बताती है कि उसकी गुरु पॉल से मिलना चाहती हैं। अब वो उसे उनके पास लेकर जाती है। अब वो पॉल को अपनी पावर से अपने पास खींच लेती हैं। अब वो पॉल का हाथ एक बॉक्स के अंदर डलवाती है और जहाँ उसे बहुत ज्यादा पेन होगा, लेकिन अगर उसने वो अपना हाथ बाहर निकाला तो वो उसे वहीं पर मार देंगी और होता भी ऐसे ही है। पॉल को बहुत ज्यादा दर्द होता है लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। अब वो पॉल को बताते हैं कि ये उसका एक टेस्ट था क्योंकि वो जेसिका का बेटा है, इसलिए उसके पास जेसिका की बहुत सारी पावर भी मिली है और क्या पॉल इस पावर को संभाल सकता है, ये टेस्ट इसीलिए था। अब वो पॉल से उसके सपनों के बारे में पूछती है और पॉल उन्हें बताता है कि उसे हमेशा अलग अलग सपने आते हैं। अब वो उससे पूछती है कि क्या कोई सपना आज तक सच हुआ है, जिस पर पॉल कहता है कि अभी तक तो नहीं। इतना सुनने के बाद वो पॉल से अपना ध्यान रखने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब जेसिका उन्हें बाहर तक छोड़ने आती है जहाँ पर वो उनसे पूछती है कि क्या पॉल वही मसीहा है। दरअसल यहाँ पर एक पुरानी कहानी है कि दुनिया में एक ऐसा मसीहा होगा जो सभी विचेस से ज्यादा ताकतवर होगा और वो समय को कंट्रोल कर पाएगा। तो जेसिका को लगता है कि पॉल वही लड़का है, लेकिन उसकी गुरु कहती है कि उसे पॉल में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही जेसिका पीछे मुड़कर देखती है तो सामने पॉल खड़ा होता है और पॉल ने भी उस महान योद्धा की बात सुन ली होती है। अब वो जेसिका से इस बारे में पूछता है जिस पर जेसिका बताती है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि उस कहानी के मुताबिक वो योद्धा एक विच का बेटा होगा। अब अगले सीन में सभी अट्रेडियस उस ग्रह को छोड़कर अरैकिस प्लैनेट पर जाने लगते हैं। अब उनकी सभी शिप्स अरैकिस प्लैनेट पर पहुंच जाती है
और उनके स्वागत के लिए वहाँ के आम लोग जिन्हें फ्रीमैन कहा जाता है वो भी आए हुए थे। अब वो लोग अपनी स्पेसशिप से बाहर निकलना शुरू करते हैं और शिप के बाहर बहुत सारी धूल उड़ती है क्योंकि इस प्लेनेट पर पानी था ही नहीं, ये पूरा रेगिस्तान से भरा प्लेनेट था। अब यहाँ पर राजा का वही आदमी मिलता है जो बहुत तेज कैलकुलेशन कर सकता था और वो बताता है कि उसने यहाँ पर सारे सुरक्षा के इंतजाम पूरे कर लिए हैं। पॉल और जेसिका वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में पॉल देखता है कि सभी लोग उसकी तरफ इशारा करते हुए उसे मसीहा मसीहा बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग अपनी भाषा में ये बोल रहे थे, इसलिए पॉल को कुछ समझ नहीं आता। अब पॉल जेसिका के साथ एक उड़ने वाली शिप में आकर बैठ जाता है, जहाँ पर वो उनसे उस लोगों की बातों का मतलब पूछता है, जिस पर जेसिका बताती है कि वो लोग तुम्हें मसीहा समझते हैं। अब वो लोग उन शिप में बैठकर अपने कैसल के लिए निकल पड़ते हैं। अब हमें राजा को दिखाया जाता है जो अपनी सेनापति के साथ खड़ा होकर उस जगह की जांच कर रहा था। अब उसका सेनापति उसे बताता है कि हराकन ने जो मशीनें हमारे लिए यहाँ छोड़ी हैं वो किसी काम की नहीं है, हम उनसे उतना खनिज नहीं निकाल पाएंगे जितनी हमें जरूरत है। लेकिन राजा कहता है कि हम सम्राट के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए जो भी हो हमें इन मशीनों का इस्तेमाल करके ही खनिज निकालना होगा। अब हमें अगले सीन में जेसिका को दिखाया जाता है जो अपने लिए दासियां चुन रही थी। उन्हीं में से उसे एक औरत अच्छी लगी, लेकिन जेसिका को पता चल जाता है कि उसने अपने कपड़ों में एक हथियार छुपा रखा है। लेकिन वो औरत बताती है कि ये हथियार वो उन पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें तोहफा देने के लिए लाई है, क्योंकि वो हमारे मसीहा की माँ है। और यहाँ वो पॉल की बात कर रही थी। अब हमें पॉल को दिखाया जाता है जो कि रेगिस्तानी कीड़ों के बारे में पढ़ रहा था। ये कीड़े लगभग 400 मीटर तक बड़े हो सकते हैं और ये रेत पर हल्की सी आवाज से भी अटैक कर लेते हैं। अब वो फ्रेमैन की वीडियो भी देखता है जिसमें वो लोग रेत पर चलने का तरीका बताते हैं जिससे कि कीड़े उन्हें ना पकड़ सके। अब पॉल उसे देख ही रहा था कि तभी उसके कमरे में एक उड़ने वाला कीड़ा आ जाता है। दरअसल ये कीड़ा शिकारी लोग इस्तेमाल करते हैं अपने शिकार को मारने के लिए। अब वो पॉल की तरफ बढ़ता है, लेकिन पॉल एक जगह खड़ा हो जाता है जिससे कि उस कीड़े को पॉल के होने का पता नहीं चल पाता। लेकिन तभी वो नौकरानी पीछे से दरवाजा खोल देती है और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पॉल उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। अब राजा की सिक्योरिटी का जनरल राजा से माफी मांगता है। राजा उससे कहता है कि तुम जाके पहले शिकारी को ढूंढो। अब हमें जेसिका की गुरु को दिखाया जाता है जो कि हराकन के लीडर के पास आई है। अब वो उन्हें सम्राट के ऑर्डर्स बताती है कि उन्हें किस तरीके से अट्रेडियस को खत्म करना है, जिसमें कि वो अपनी सेना की एक टुकड़ी जिन्हें साधुकार कहते हैं उन्हें भेजेंगी। ये सम्राट की सबसे बेहतरीन फौज है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहती है कि जेसिका और उसके लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि जेसिका एक विच है और उसकी सुरक्षा करना हमारा जिम्मा है। जिस पर वो लीडर उसे हाँ बोलता है कि वो उन दोनों को कुछ नहीं करेगा और इतना सुनने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उस विच के वहाँ से जाने के बाद हराकन का लीडर अपने सोल्जर से कहता है कि कोई भी अट्रेडियस जिंदा नहीं बचना चाहिए। अब हमें राजा और पॉल को दिखाया जाता है जो कि उस जगह को देखने आए हैं जहाँ पर वो लोग जमीन से खनिज निकाल कर रखते हैं, लेकिन उनका आदमी उन्हें बताता है कि ये कंटेनर अच्छी हालत में नहीं है, हम इन्हें ज्यादा दिन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब राजा कहते हैं कि वो उस जगह को देखना चाहते हैं जहाँ से वो लोग खनिज निकालते हैं और साथ ही वो राजनीतिक जज को भी अपने साथ ले चलने के लिए कहते हैं। अब तभी वहाँ पर एक शिप आता है जिसमें से डंकन निकलता है। अब डंकन उन्हें बताता है कि वो फ्रीमैन के साथ सींच नाम की जगह पर रहा था जहाँ पर सभी फ्रीमैन एक साथ रहते हैं। अब डंकन उन्हें बताता है कि वो लोग बहुत अच्छे फाइटर्स हैं और डंकन को भी उनसे लड़ने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन फिर भी वो उनसे बातचीत करने में कामयाब रहा और वो उनके लीडर को यहाँ पर लेकर आया है ताकि वो राजा से खुद बात कर सकें। अब राजा उस फ्रीमैन को अंदर बुलाता है। अब वो फ्रीमैन अंदर आ जाता है और राजा उससे बात करने की कोशिश करता है कि क्यों ना हम दोनों एक साथ हाथ मिला लें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हराकन्स ने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। वो तुम्हारी खनिज को ले जाते थे लेकिन बदले में तुम्हें कुछ नहीं देते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं उस खनिज से आए मुनाफे को तुम्हारे ही ग्रह के फायदे में लगाऊंगा। अब वो फ्रीमैन कहता है कि जो तुमने कहा है अगर तुम वो करोगे तो मैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। और जाते वक्त वो पॉल से कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, और इतना कहकर वो चला जाता है, लेकिन पॉल को कुछ भी समझ नहीं आता। अब राजा का सोल्जर उससे कहता है कि हमें लगता है अब फ्रीमैन हमारा साथ दे सकते हैं। अब हमें पॉल को दिखाया जाता है जो कि एक डिवाइस को देख रहा था। ये एक तरीके का कंपास था जो कि डंकन ने दिया था, जो उन्हें उस जगह तक ले जा सकता है जहाँ सभी फ्रीमैन रहते हैं। अब हमें एक बड़ी मशीन को दिखाया जाता है जो कि जमीन से खनिज निकालने का काम करती है। तभी उसके ऊपर उड़ने वाला एक कैरियर आता है जो कि इन मशीनों को उठाकर खनिज निकालने वाली जगहों तक लेकर जाता है। अब राजा अपने सभी साथियों के साथ खनिज निकालने वाली जगह जाने के लिए तैयार था। तभी वहाँ पर वो राजनीतिक जज भी आती है जो कि असल में एक फ्रीमैन थी। अब उन सब लोगों ने फ्रीमैन वाले सूट्स पहने थे, लेकिन उनके जूते पहनना सबके लिए इजी नहीं होता, इसलिए वो सबके शूज को ठीक करती है। लेकिन जब वो पॉल के शूज देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि पॉल ने अपने जूते बिल्कुल ठीक तरीके से पहने हुए थे। अब वो लोग जेट्स के थ्रू उस जगह तक जाते हैं जहाँ पर वो मशीनें खनिज निकाल रही थी। अब वहाँ जाने के बाद राजा देखता है कि सामने मिट्टी में कुछ हलचल हो रही है। जब जज वहाँ देखती है तो उसे पता चलता है कि ये वही रेतीले कीड़े हैं जो कि उस मशीन को खाने के लिए आ रहा है। तभी वो लोग कैरियर को इन्फॉर्म करते हैं ताकि वो मशीन को उठाकर यहाँ से ले जाए। लेकिन जब कैरियर वहाँ आता है और उस मशीन को उठाने की कोशिश करता है तो उसका एक लंगर खराब हो जाता है। अब राजा खुद अपने जेट्स को लेकर नीचे जाता है ताकि वो उस मशीन में बैठे लोगों को बचा सके,
अब वो लोग नीचे उतरकर उन सभी लोगों को जेट्स में बिठाना शुरू करते हैं, लेकिन जब पॉल वहाँ पर जाता है तो तभी उसकी आंखों में कुछ हो जाता है और वो वहीं पर नीचे बैठ जाता है। अब वो लोग देखते हैं कि सभी लोग शिप में वापस आ चुके हैं, लेकिन तभी जनरल देखता है कि पॉल वहाँ पर नहीं है और अब हमें पॉल को दिखाया जाता है जो कि उसी मशीन के सामने बैठा हुआ था और कुछ बड़बड़ा रहा था। तभी पीछे से जनरल उसके पास आता है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है और वो लोग जैसे ही जेट तक पहुँचते हैं तभी वहाँ पर वो रेत का कीड़ा आ जाता है जो कि उस पूरी की पूरी मशीन को खा जाता है और पहली बार वो लोग इस कीड़े को अपने सामने देखते हैं। अब वो लोग बेस पर वापस पहुँचते हैं जहाँ पर राजा पॉल को डांटता है। अब राजा उस जज से बात करता है कि हराकन ने हमें खराब मशीनें दी हैं और हम यहाँ पर खनिज नहीं निकाल सकते, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं यहाँ किसी की साइड नहीं ले सकती। और ये देखकर राजा भी समझ जाता है कि सम्राट ने उन्हें यहाँ जानबूझकर भेजा है। अब अगली सीन में हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि पॉल का चेकअप कर रहा था। अब वो पॉल से कहता है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अब जेसिका पॉल से पूछती है कि आखिर उसे हुआ क्या था, जिस पर पॉल बताता है कि उसने दोबारा कुछ देखा था जिसमें वो फ्रेमेन लोगों की तरह रहता है और उसे कोई फ्रेमेन का पवित्र खंजर देता है जिससे वो किसी को मार देगा। अब हमें साधुकार की सेना को दिखाया जाता है जहाँ पर हार्कोनेंस का जनरल उनसे मिलने आया होता है। अब साधुकार का लीडर उससे पूछता है कि हार्कोनेंस तो अट्रेडिस से नंबर में ज्यादा हैं, तो फिर तुम्हें हमारी मदद की जरूरत क्यों है? जिस पर वो बताता है कि अट्रेडियस के पास बहुत अच्छे सोल्जर्स हैं जिन्हें खुद डंकन ने और उनके जनरल ने ट्रेन किया है और उनका लश्कर भी सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन वो उसे कहता है कि साधुकार से अच्छा फाइटर यहाँ कोई भी नहीं है। अब हमें राजा को दिखाया जाता है जो कि जेसिका को बताता है कि अब हम लोग यहाँ पर ज्यादा दिन सेफ नहीं है। अब वो उसे पॉल का ध्यान रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डॉक्टर ने पॉल को नींद की दवाई दी है ताकि वो आराम से सो सके। अब हमें उनके महल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ गार्ड्स पहरा दे रहे थे। तभी उन्हें कोई बेहोश कर देता है और अचानक से राजा की आंखें खुल जाती है क्योंकि बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। अब राजा उठकर देखते हैं तो उन्हें बाहर कुछ हलचल महसूस होती है। अब वो अपने कमरे के बाहर आके देखते हैं जहाँ पर उन्हें वही नौकरानी दिखती है जिसे किसी ने मार दिया था। अब तभी कोई उनके पीछे से राजा पर भी अटैक करता है। उस अटैक की वजह से राजा का शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाते हैं और हमें दिखाई देता है कि ये वही डॉक्टर था। अब राजा का जनरल भी बाहर निकलकर देखता है जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि हार्कोनेंस की सेना ने उन पर अटैक कर दिया है और धीरे धीरे उनकी सभी अटैकिंग शिप डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। अब वो बचे हुए अपने वॉरशिप्स की तरफ जाते हैं लेकिन वो उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फाइनली हार्कोनेंस जमीन पर आ जाते हैं और यहाँ पर अट्रेडिस और हार्कोनेंस के बीच जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। अब हार्कोनेंस उनके कैसल के अंदर एंट्री करते हैं लेकिन अट्रेडिस की सेना उन्हें रोक लेती है, लेकिन पीछे से साधुकार आ जाते हैं और वो दो तरफा हमला बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो लोग मर जाते हैं और वो सभी लोग कैसल के अंदर चले जाते हैं। अब हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो राजा को बताता है कि उसकी वाइफ को हार्कोनेंस ने किडनैप कर लिया है और अगर वो उनकी मदद नहीं करता तो वो उसे मार देते। लेकिन वो राजा को विश्वास दिलाता है कि वो पॉल को और उनकी वाइफ को सेफ रखेगा। अब वो उनकी रिंग को निकाल लेता है ताकि वो उसे पॉल को दे सके। अब डॉक्टर राजा के मुंह में एक नकली दांत लगाता है जिसे तोड़ने पर उसमें से जहरीली गैस निकलेगी और राजा अगर फूंक मारेगा तो आसपास के सभी लोग मर जाएंगे। अब हमें डंकन को दिखाया जाता है जिसे मारने के लिए वहाँ कुछ साधुकार आए होते हैं, लेकिन वो उन्हें मारकर सीधा पॉल के रूम में जाता है। लेकिन ना उसे वहाँ पॉल मिलता है और ना ही जेसिका, क्योंकि उन दोनों को पहले ही हार्कोनेन ने उठा लिया था। अब वो दोनों हमें हार्कोनेन की शिप में दिखते हैं जहाँ पर जेसिका की नजर पॉल की सीट के नीचे रखे एक बैग पर जाती है जिसके साथ में डॉक्टर ने एक सिंबल भी बनाया था। अब उन लोगों ने जेसिका का मुंह बांध रखा था क्योंकि उन्हें पता था जेसिका अपनी आवाज से उन्हें कंट्रोल कर सकती है, लेकिन पॉल भी ऐसा कर सकता है ये उन्हें नहीं पता था। इसलिए पॉल उन पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है जिससे वो जेसिका के मुंह की पट्टी हटवा देता है और वो अब अपनी पावर से उन सभी को मार देती है। और जब वो शिप लैंड होती है तो उन्हें पता चलता है कि मरने से पहले उसके पायलट ने इस शिप को खराब कर दिया था, इसलिए अब वो दोबारा इसे उड़ा नहीं पाएंगे। अब वो शिप से बाहर निकल कर देखते हैं जहाँ पर उन्हें पूरा शहर जलता हुआ नजर आता है और वो समझ जाते हैं कि सभी लोग मर चुके हैं। अब सीन डंकन पे शिफ्ट होता है जो कि हराकन से फाइट करके उनका एक शिप चुराकर वहाँ से भाग जाता है। अब जेसिका और पॉल उसी जगह पर एक छोटा सा टेंट लगा लेते हैं जो कि उन्हें उस बैग में से मिला था और ये वही बैग था जो डॉक्टर ने उन लोगों के लिए वहाँ रखा था और इसमें वो सभी चीजें थी जिसके जरिए वो यहाँ पर जिंदा रह सकते थे। अब पॉल को उस बैग में राजा की वो मोहर वाली अंगूठी भी मिलती है और वो समझ जाते हैं कि राजा भी अब मर चुका है। अब हमें राजा को दिखाया जाता है जिसका शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है डॉक्टर की वजह से और उसके सामने हार्कोनेंस का लीडर बैठा है। तभी डॉक्टर वहाँ पर पहुँचता है जो कि उसके लीडर से कहता है कि अब वो उसकी वाइफ को छोड़ दे, लेकिन काम हो जाने के बाद वो लीडर डॉक्टर को भी वहीं पर मार देता है। अब वो राजा के सामने आकर बैठता है और उसे बताता है कि उसने पॉल को और जेसिका को भी मार दिया और वो राजा का ऐसी हालत में देखकर मजाक उड़ाता है। तभी राजा उसे कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। अब वो अपनी शील्ड ऑन करता है और राजा के पास जाता है। पास जाने पर राजा उससे कहता है कि तुम मेरे परिवार को नहीं मार पाओगे और इतना कहकर वो उस दांत को तोड़ देता है और जहरीली गैस बाहर छोड़ देता है। वो जहरीली गैस इतनी पावरफुल होती है कि रूम में खड़े हर आदमी की उसी समय मौत हो जाती है। बाहर खड़े गार्ड्स उस कमरे के दरवाजे लॉक कर देते हैं ताकि वो गैस बाहर ना निकल सके। अब थोड़ी देर बाद वो लोग उस कमरे के अंदर आते हैं जहाँ पर उन लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। अब खुद को गैस से बचाने के लिए उन लोगों ने स्पेशल टाइप के सूट पहने हुए थे
तभी वो लोग देखते हैं कि छत पर अभी भी उनका लीडर जिंदा है। उसे ऐसा देखकर ये लोग भी डर जाते हैं। अब हमें पॉल को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस खनिज को देख रहा था और उसे फिर से कुछ दिखाई देता है जिसमें साधुकार और फ्रेमेंस के बीच में आपस में फाइट होती है और एक फ्रेमैन उन सभी को मार देता है। और जब वो फ्रेमैन अपना मास्क हटाता है तो वो खुद पॉल ही होता है। अब उसे बहुत सारे फ्रेमैन दिखाई देते हैं जो कि अट्रेडिस का झंडा पकड़कर पॉल का नाम चिल्ला रहे थे और पॉल जानी के साथ उस शिप के ऊपर खड़ा था और पॉल की आंखें भी सभी फ्रेमेंस की तरह नीली हो गई थी, जिससे पॉल घबरा जाता है। और अब वो लोग उस टेंट से बाहर निकलते हैं। उस टेंट से बाहर आने के बाद उनके ऊपर से एक शिप गुजरता है और इसमें डंकन था जो कि उन्हीं लोगों को ढूंढ रहा था। और अब वो उन लोगों को अपने साथ राजनीतिक जज के पास लेकर जाता है और रास्ते में डंकन उन्हें बताता है कि जिनसे उन्होंने फाइट की उनमें साधुकार भी थे और इसे देखकर वो समझ जाते हैं कि सम्राट भी उनके खिलाफ हो चुके हैं और ये सब सम्राट का ही प्लान था। अब वो लोग उनके बेस पर पहुंचते हैं जहां पर पॉल जज से कहता है कि उसे उनकी मदद करनी होगी, लेकिन वो कहती है कि वो सम्राट के खिलाफ नहीं जा सकती। लेकिन पॉल उन्हें कहता है कि हमारा साथ देकर आप ऑलरेडी उनके खिलाफ जा चुके हो। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि बाहर साधुकार आ चुके हैं और बाहर साधुकार और सिपाहियों के बीच में आपस में फाइट होती है। डंकन भी आवाज सुनकर बाहर की तरफ जाता है जहां पर वो देखता है कि बाहर साधुकार आ चुके हैं, तो वो दरवाजा लॉक कर देता है और पॉल उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है क्योंकि ये वही मोमेंट था जो पॉल ने अपने ड्रीम में देखा था जब डंकन की डेथ हो जाती है। अब जज उन लोगों को दूसरे रास्ते से वहां से बाहर निकालती है। अब वो उन्हें कहती है कि बाहर उनके लिए एक जेट खड़ा है और वो सम्राट के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है और वो उसके लिए सबूत इकट्ठे करने जा रही है। अब पॉल और जेसिका भी उस जेट तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो जेट को स्टार्ट करके जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। अब हमें उस जज को दिखाया जाता है जिसे साधुकार पकड़ लेते हैं और उसे वो वहीं पर मार देते हैं। अब साधुकार पॉल का पीछा करते हैं और वो उसकी शिप पर हमला करते हैं और शिप को बचाने के लिए पॉल अपनी शिप को सामने आ रहे रेत के तूफान में ले जाता है। अब हमें हारकनन के लीडर को दिखाया जाता है जो कि उस जहर से बच गया था। अब उसका जनरल उसके पास आकर बताता है कि पॉल और जेसिका एक रेत के तूफान में फंस गए हैं और उनकी पक्का डेथ हो गई होगी। अब वो अपने जनरल से कहता है कि मुझे उस प्लेनेट का सारा खनिज चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें सभी फ्रेमेंस को मारना क्यों ना पड़े। अब हमें पॉल की शिप को दिखाया जाता है जो कि उस तूफान से बच गई थी, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से क्रैश होती है। अब वो लोग भागकर चट्टानों की तरफ जाते हैं क्योंकि रेत पर वो कीड़ा उनकी आवाज सुन सकता था। अब वो लोग उस जगह पर जाने के लिए निकलते हैं जहां सभी फ्रेमेन रहते हैं और इसके लिए पॉल उसी डिवाइस का इस्तेमाल करता है जो डंकन ने उसे शुरू में दिया था। अब पॉल जेसिका को रेत पर उसी तरह चलना सिखाता है जैसा कि उसने उन वीडियो में देखा था जिसमें फ्रेमेन उन्हें कीड़ों से बचकर चलना सिखाते हैं। अब रात होने पर वो एक जगह बैठ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि उनके पास कुछ आ रहा है और ये वही रेत के कीड़े थे। और अब वो लोग चट्टानों की तरफ भागना शुरू करते हैं और मूवी में पहली बार ये कीड़ा हमें जमीन से बाहर दिखाई देता है और ये बस पॉल को खाने ही वाला था। कोई चीज उस कीड़े का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और वो कीड़ा उस तरफ चला जाता है जिससे पॉल की जान बच जाती है। अब वो लोग चट्टानों में और अंदर की तरफ चले जाते हैं ताकि कीड़ा उन तक ना पहुंच सके। अब वो लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर अकेले नहीं है, उन्हें चारों तरफ से फ्रेमेन ने घेर लिया है और इन्हीं में से उनका एक लीडर था जो डंकन के साथ राजा से मिलने आया था और पॉल उसे पहचान लेता है। अब पॉल उससे ये बात कहता है, लेकिन वो कहता है कि अब तो तुम्हारे फादर मर चुके हैं तो तुम हमारे किसी काम के नहीं, लेकिन अगर तुम वो मसीहा हो जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं तो बात अलग है। तभी जेसिका उससे कहती है कि अगर वो उसे उसके प्लेनेट वापस भिजवा दे तो वो उसे मुंह मांगा इनाम देगी, लेकिन वो उससे कहता है कि इस रेगिस्तान में हमें सिर्फ पानी की जरूरत है और वो जेसिका पर अटैक करता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जेसिका एक विच है और साथ ही एक बहुत अच्छी फाइटर भी, और जेसिका उसे पकड़ लेती है और दूसरी तरफ पॉल उस जगह के ऊपर चला जाता है और उन सबको अपने गन शॉट पर रख लेता है। अब वो हार मान लेता है और जेसिका उसे छोड़ देती है। तभी पॉल को दिखाया था जिसके पीछे एक फ्रेमेन लड़की बैठी थी और जब वो अपना मास्क हटाती है तो हमें पता चलता है ये जानी थी। अब वो पॉल और जेसिका को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन उन्हीं में से एक फ्रेमेन बोलता है कि ये लोग हमारे साथ नहीं जा सकते, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ, लेकिन वो जवाब देता है कि इस औरत ने तुम्हें हरा दिया तो तुम हमारे लीडर नहीं हो। और वो कहता है कि वो जेसिका से फाइट करेगा और अगर उसने हरा दिया तो वो लोग इसके साथ जा सकते हैं और जेसिका की तरफ से लड़ने के लिए पॉल आगे आता है। अब फाइट से पहले जानी उसे वही खंजर देती है जो उसने अपने ड्रीम में देखा था। अब फाइट के दौरान पॉल उसे हार मानने के लिए कहता है, लेकिन वो हार नहीं मानता क्योंकि उनका रूल होता है कि आपको सामने वाले अपोनेंट को जान से ही मारना होगा और पॉल अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी को जान से मार देता है। अब वो लोग पॉल और जेसिका को अपने कबीले में शामिल कर लेते हैं। अब वो लोग पॉल को उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ सभी फ्रेमेन रहते हैं। अब रास्ते में पॉल और जेसिका की नजर उस रेत के कीड़े पर जाती है जिसे एक फ्रेमेन कंट्रोल कर रहा था, जिसे देखकर पॉल बोलता है कि ये है रेगिस्तान की पावर, जिस पर जानी बताती है कि ये तो बस शुरुआत है। और इसी के साथ मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है और इस मूवी का अगला पार्ट हमें अगले साल देखने को मिलेगा, तो तब तक के लिए हम इसका वेट करना होगा। अब आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।